Today we are going to study about concept based on shifting of origin. तो हमने अब तक क्या पढ़ा, उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक नया कॉन्सेप्ट होता है. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, राइट. इसमें करना क्या होता है कि आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, राइट. ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, राइट. 0 0, जिसका पॉइंट क्या है, वो है इस स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स. इसमें एक पॉइंट है जिसका नेम है x, y, राइट. अब ओरिजिन को, ये अपन का ओरिजिन है, ओरिजिन को हमने क्या किया, कहीं पे ही शिफ्ट कर लिया, राइट. लेट्स से h, k, इस पॉइंट पे इस ओरिजिन को अब यहाँ पे हम लाकर बैठा दिए, ठीक है. अगर यहाँ पे एक हम अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करें, लेट्स से कैपिटल Y एंड कैपिटल X, राइट. तो कैपिटल X और कैपिटल Y यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ किए हैं, राइट. थोड़ा सा फिगर को क्लियर करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, राइट. इसमें हमने क्या किया कि एक नया एक्सिस जनरेट किया है जिसका ये ओरिजिन, हमने इस ओरिजिन को ओ डैश बोला, इसके रिस्पेक्ट में इसका पॉइंट क्या है, h, k है. p जो है, p पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स x और y, ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन, स्मॉल एक्स वाई एक्सिस, राइट. इसी पॉइंट को अगर हम न्यू एक्सिस के अबाउट लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, x, y विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई प्लेन, या एक्स वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्सिस, राइट. तो सेम पॉइंट तो कोइंसाइड कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज कर लें तो देखेंगे क्या चीज़, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये हमारी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ क्या आएगी, x. कौन सा x, स्मॉल x. और ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, स्मॉल y, राइट. अब इस वाले एक्सिस के अबाउट इसी पॉइंट को लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, ये वाली लेंथ कितनी होगी, कैपिटल x, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, कैपिटल y, राइट. तो यहाँ से देख सकते हैं. और एक और चीज़, हमने शिफ्टिंग का भी तो कॉन्सेप्ट लगाना है, वो क्या होगा कि इतनी लेंथ कितनी होगी, वो है h, और इतनी लेंथ कितनी होगी, ये क्या है अपन का, यहाँ से ये लेंथ k, राइट. तो यहाँ से हम लिखने जाएंगे टोटल लेंथ कैपिटल स्मॉल एक्ट, क्या चीज़, स्मॉल, ये कितनी लेंथ होगी, ये y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस के पैरेलल में अगर हम चलेंगे, मूव करेंगे तो लेंथ कितनी होती है, y होती है. और x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो लेंथ कितनी होती है, x होती है. तो यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये पूरी लेंथ, ये y इज इक्वल टू ये वाली लेंथ
क्या है वो, के है, राइट। और ये वाली लेंथ कितनी है, कैपिटल वाई, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई। ये मिस सिली मिसिंग है, राइट। तो ये वाली लेंथ हमारी क्या आएगी, कैपिटल वाई, और ये वाली कैपिटल एक्स। तो यहाँ से फिर से क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, यहाँ से यहाँ की लेंथ, ये जो पॉइंट है पी, लेट्स से पी यहाँ पे, इसकी लेंथ कितना होगी, एक्स। एक्स को दो पार्ट में ब्रेक करके लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, ये एक्स यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, कितने की शिफ्टिंग किया है हमने, एच की किया है, ये अपन का एच होगा, इतना एच। ये तो एक समझाने के लिए बस किया गया है, आपको वर्किंग में करना क्या होगा, अगर कोई पॉइंट, राइट, P से नोन पॉइंट है 2,3, राइट। इसमें हमने क्या किया है कि पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है, ये ओरिजिन है 0,0, ओ और यहाँ पे हो गया ओ डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, डायरेक्शन हमें नहीं चेंज करना है, 2,3, ये से 4 और ये 5, ये कोई पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओल्ड, ये हमारा क्या है, ओल्ड एक्सिस है, ये क्या है, न्यू एक्सिस, न्यू एक्सिस, ये है ओल्ड एक्सिस। तो अब हमें लिखना क्या है, ओरिजिन को हमने क्या शिफ्ट किया है, ओ से ओ डैश, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है, ओरिजिन पहले 0,0 पे था, अब 2,3 पे है। इस पॉइंट P को लिखना है कि कितने की शिफ्टिंग हुई, तो 4,5, ये क्या है, ओल्ड एक्सिस के अबाउट कोऑर्डिनेट है, राइट। तो हमें न्यू, क्या आपका क्वेश्चन अब है कि न्यू एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो लेट से x, y है, तो 5, और यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है 2 का, और इसमें 3 का। तो क्या लिखेंगे कि अगर ओल्ड है, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग, कितने का शिफ्टिंग हुआ है, लेट से h या k, अगर एब्सिसा है तो h, कोऑर्डिनेट है तो k। अब इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में थोड़ा सा हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द क्लियरेशन, राइट। तो एक क्वेश्चन ही है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अ पॉइंट 1,2, 1,-2, ओरिजिन जो है 0,0, ये शिफ्ट होकर कहाँ पे गया है 1,-2, without the rotation of axis, what do the following equation becomes। पहला है इक्वेशंस क्या क्या होंगी, इनका ये कहना है 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, यहाँ से y² माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर ओरिजिन यहाँ था तो इक्वेशन ये थी, अब ओरिजिन यहाँ चला गया तो ये इक्वेशन क्या होगी, जो भी हम काम करते हैं वो गिवन पे ही करते हैं, ठीक है। तो फिर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में 1,2 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये अपन का फाइनल है,
फाइनल कोऑर्डिनेट है, और वी कैन से पॉइंट अबाउट न्यू एक्सिस, और ये क्या है ओल्ड के रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस कितने की शिफ्टिंग है 1 की, और यहाँ पे स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस 2, तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे x रिप्लेस विद x प्लस 1 एंड y रिप्लेस विद y माइनस 2 इन बोथ इक्वेशंस, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 की जगह 2 कोफिशिएंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1 कैपिटल X प्लस 1, यहाँ से 4 y की जगह पे y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन ये आई। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 2 कैपिटल Y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, x की जगह पे क्या लिखेंगे कैपिटल X प्लस 1, और 4 कोफिशिएंट है कैपिटल Y माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर और x को x के साथ मर्ज करेंगे, y को y के साथ मर्ज करेंगे, फाइनली आप एक न्यू इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस लिख सकते हैं, राइट। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये कोई हमारे पास लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये हमारा x y के रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन है, राइट। अब हम किए क्या है कि ओरिजिन को विदाउट डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, मतलब कि ये 90 है, ये y x एक्सिस है और ये अपन का y एक्सिस है। इसमें करना क्या है कि ओरिजिन को y को पैरेलल यहाँ पे लाए, विदाउट डायरेक्शन चेंज का मतलब ये हुआ कि आपको y के पैरेलल चलना है और x के पैरेलल ही चलना है और x y को y डैश कहीं शिफ्ट करना है, लेट से 2,3। तो अब बोला गया है कि इसके रिस्पेक्ट में जब आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट पे, तब इसकी इक्वेशन क्या होगी, राइट। मतलब ऑब्जर्वर यही है, पहले इसने ऑब्जर्वेशन किया कि इक्वेशन ये वाली है 2x प्लस 3y प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू इस पे एक्स वाई के पे। अब ऑब्जर्वर कहाँ पहुँचा, इस वाली प्लेन पे, राइट, यहाँ पे पहुँचा है इस सिस्टम में। तो इस सिस्टम में पहुँचने के बाद ये बोला कि अब आपने शिफ्टिंग कर ली है, तो इस इक्वेशन में जो कि गिवन है इसमें आपको कुछ चेंजमेंट करना होगा, राइट। तो वो कौन सा चेंजमेंट है, x की जगह पे आप क्या लिखेंगे x प्लस 2, y की जगह पे क्या लिखेंगे कैपिटल Y प्लस 3, राइट। बस सिंपल सा लॉजिक है। टू एक्स की जगह पे x प्लस 2 प्लस 3, y की जगह पे y प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये x की जगह पे x इस स्मॉल x रिप्लेस्ड विद x प्लस 2 कैपिटल X प्लस 2 एंड स्मॉल y रिप्लेस्ड विद कैपिटल Y प्लस 3। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया। अब क्या करेंगे,
अब ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करना है, ओरिजिन को क्या करना है, कांस्टेंट बनाए रखना है। मतलब एक पॉइंट जो है ओरिजिन, उस पे क्या करेंगे, वहीं पे हमें रुकना है, उसको फिक्स कर देना है, पिन कर देना है, राइट। ये कोई एक्स वाई प्लेन है, लेकिन यहाँ पे इस बार ओरिजिन को हमने क्या किया है, फिक्स किया है, पिन किया है। लेकिन एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स को थीटा से, वाई को थीटा से। लेट्स से ये वाई और ये एक्स, यहाँ पे ये न्यू है तो इसको कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल वाई, और ये हमारा वाई स्मॉल एक्स। तो एक्स वाई एक्सिस जो हमारा स्मॉल एक्स वाई एक्सिस है, इसके बाद थीटा एंगल से हमने रोटेट किया है। तो अब न्यू एक्सिस जो मिली है, इसका नाम हमने बोला है कैपिटल एक्स वाई एक्सिस, राइट। ओल्ड के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक कोई पॉइंट है P, वो क्या है, एक्स कॉमा वाई, राइट। अब एक और पॉइंट इसी के रिस्पेक्ट में, न्यू वाले के रिस्पेक्ट में, लेट से यहाँ पे P ही है, P वाले का पॉइंट एक्स कॉमा एक्स डैश वाई डैश है, राइट। तो आप देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन होता है। एक्स डैश जो कि नोन है, क्योंकि ओल्ड एक्सिस के अबाउट पॉइंट दिया रहेगा या कोई कर्व दिया रहेगा। ये क्या है, ओल्ड एक्सिस के अबाउट ये नोन है, राइट। कर्व भी हो सकता है या पॉइंट भी हो सकता है। उसके बाद इसी पॉइंट को हमें क्या लिखना है, ये न्यू एक्सिस आया है जो एक्स वाई, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा है फॉर्मूला। एक बहुत सिंपल सी डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक फ्लोर का घर है, ठीक है, तो कुछ गेस्ट लोग आते हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं, एसी वाला रूम उनको दे देते हैं, बाकी आप रूफ पे चले जाते हैं, इन द सेंस ऑफ आप ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे ही आप नए लोग आए हैं, एक्स कॉमा वाई, नए लोग आ रहे हैं, से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये नए लोगों की एंट्री हो रही है। तो आप क्या करेंगे कि आप ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा, और इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, ओल्ड x की जगह पे या स्मॉल x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हमने, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो जो हम अब ओल्ड लिखने जाएंगे, ओल्ड इन द सेंस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और यहाँ से y इज इक्वल टू वाई पे चले गए, y लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x sin थीटा प्लस y, ये कैपिटल है, y ये क्या है, ओल्ड की जगह पे, ओल्ड हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, एक्स कैपिटल वाई, यहाँ पे साइन थीटा, और फिर से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वाई कॉस ऑफ थीटा। मतलब एक पकड़ने का तरीका ये भी है कि नई इक्वेशन जो होगी वो
कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में होगी। उसमें क्या दिखेगा, उस इक्वेशन में कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई दिखेगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, राइट। ये पकड़ने का तरीका है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा y है और ये है x, राइट। ये कोई लीनियर इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस एक्सिस, राइट। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमने क्या किया, इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, राइट। 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, इस वाले एक्सिस के अबाउट, राइट। तो यहाँ से लिखेंगे हम फिर से वही फॉर्मूला। एक्स, नए लोग हैं, पुराने लोग कहाँ चले जाएंगे, रूफ पे, छत पे, वो अब फ्रेश एयर का आनंद लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है। तो यहाँ से लिखेंगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ 45 माइनस वाई साइन ऑफ 45, राइट। यहाँ से स्मॉल y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स साइन 45 प्लस y कॉस ऑफ 45। बस कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 45 दोनों पता है, x अपॉन √2 माइनस y अपॉन √2, राइट। यहाँ से x अपॉन √2 प्लस y अपॉन √2, राइट। तो यहाँ से x का रिप्लेसमेंट ऐसे होगा, y का रिप्लेसमेंट ऐसे होगा। स्मॉल y रिप्लेस्ड बाय y कैपिटल x अपॉन √2 एंड माइनस y अपॉन √2, और ये रहा y को कैसे रिप्लेस करेंगे, स्मॉल y को इससे, किस में, ये वाली इक्वेशन में। तो 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, x अपॉन √2 माइनस y अपॉन √2 प्लस 3, y की जगह पे क्या लिखेंगे, x अपॉन √2 प्लस y अपॉन √2 प्लस 5। यहाँ पे ये इक्वेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस है, कैपिटल Y कैपिटल x एंड कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में ये हमारी इक्वेशन आएगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x √2 माइनस 2y √2 प्लस 3x अपॉन √2 प्लस 3y अपॉन √2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x को x के साथ, y को y के साथ मर्ज करेंगे। यहाँ से देखेंगे हम 2 अपॉन √2 प्लस 3 अपॉन √2 के साथ x प्लस y का टर्म, यहाँ पहले पॉजिटिव लिखते हैं कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2√2 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे ये वाली इक्वेशन किस फॉर्मेट में थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये वाली भी इसी फॉर्मेट में आ गई है, राइट। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे आप इनफाइनाइटली मैनी क्वेश्चंस खुद का फॉर्म कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों से भी सॉल्व करा सकते हैं। आते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।